एयरफोर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एसीएम पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संबोधित किया। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल ने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया और आजादी के पहले और बाद रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर उन्होंने भारत पाक युद्ध से संबंधित एक किताब के विमोचन की भी बधाई दी और कहा कि इस किताब के लिए 50 वरिष्ठ वायु सैनिकों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। हमारी एयरफोर्स आज जिस मुकाम पर है उसमें अनेक लीडर्स, एयर वॉरियर्स, डिफेंस प्लानर्स की काबिलियत, शौर्य, पराक्रम, त्याग और उनका बलिदान रहा है। इनमें एक प्रमुख नाम पीसी लाल जैसे विजनरी का भी है। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल जैसा महान व्यक्तित्व जिसने आजादी के पूर्व से ही एयरफोर्स के इवोल्यूशन को बड़े करीब से देखा। आजादी के बाद के अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्होंने डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारी रक्षा को मजबूती भी दी है। एक लीडर जिसने अपना पूरा जीवन निष्ठा और समर्पण के साथ इस देश के नाम कर दिया। इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक एक पुस्तक का भी आज विमोचन होने वाला है। जिस तरह से इस बुक में आर्टिकल्स का कलेक्शन किया गया है और जिस तरह से हमारे वेटरन्स ने बड़ी बारीकी और ईमानदारी के साथ इसमें अपने अनुभव दर्ज किए हैं, वह निश्चित ही काबिल तारीफ है। स्वर्ण विजय वर्ष पर मुझे 25 आर्टिकल्स इस बुक में मिले हैं। मैं इस बुक के दोनों एडिटर्स एयर मार्शल जगजीत सिंह जी और ग्रुप कैप्टन श्री शैलेंद्र मोहन और इस बुक में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले सभी 50 वेटरन्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस बुक में एक दो लाइंस की मैं यहां पर चर्चा करूंगा जो मैं समझता हूं एयर चीफ मार्शल पीसी लाल को पूरी तरह से यह अभिव्यक्त करती है। पहली तो एक कोटेशन है जो इस तरह है, ए लैम्प डजंट स्पीक, इट इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ टू इट्स लाइट, लाइकवाइज अचीवर्स नीड नॉट टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे विल बी ऑटोमेटिकली नोन बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स। इसी तरह एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने इस पुस्तक के लिए अपने मैसेज में एक लाइन लिखी है, द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स वाज इन द हैंड्स ऑफ एयर वॉरियर्स हु वर अमंग्स द मोस्ट करेजियस, डेडिकेटेड एंड कमिटेड वॉरियर्स दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। मैं समझता हूं ये दोनों लाइंस एयर चीफ मार्शल पीसी लाल पर पूरी तरह से लागू होती हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स उनके विजन के अनुरूप सदैव आगे बढ़ती रहेगी और राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहेगी। साथियों, हमारे देश को जब जब भी जरूरत पड़ी है इंडियन एयरफोर्स ने हर मौके पर खुद की मजबूती साबित की है। मैं इंडियन एयरफोर्स की अब तक की यात्रा, नई नई चुनौतियों से निपटने की क्षमता और आने वाले समय के लिए इसे तैयार करने के प्रयासों पर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथ ही मैं पीसी लाल के जीवन की कुछ झलकियां, उनके कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं जो यह बताते हैं कि वह खुद इंडियन एयरफोर्स से और इंडियन एयरफोर्स उनसे किस तरह प्रभावित रही हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी उपलब्ध हो, प्लेटफॉर्म कितने ही उपलब्ध हों, लेकिन यह किसी लीडर की इंजेन्युइटी होती है जो किसी की जीत और हार यह सुनिश्चित करती है। यही क्वालिटी युद्ध में किसी पक्ष की और निर्णायक भूमिका निभाती है और इस मामले में भारतीय सेनाएं, मैं समझता हूं कि अत्यंत दक्ष हैं।